बच्चों ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें एक्सटर्नल यूजर बता रहा कौन सा होगा। इसमें एक्सटर्नल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए? ऑल ऑफ दिस, तीनों ही है, तीनों एक्सटर्नल है। इसमें ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कौन नहीं है? तो बुक कीपिंग नहीं है। फिक्टिशियस एसेट कौन होती है? वो एसेट होती है जिसकी रियल वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट इज गुडविल है, ट्रेडमार्क है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है और बुक कीपिंग है। इसमें एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट बेटा इसमें है आपका जाके, और वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ इनकम? हम लोग इसमें इनकम जो मेजरमेंट करते हैं किसके बेस पे? मनी कंसेप्ट के बेस पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो किया जाएगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में किया जाएगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है ऑडिट ऑफ अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, लीगल रिक्वायरमेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। The father of double entry system, Luca Poscillo. Institute of authorized to formulate the accounting standard, और इंडिया में है ICI है। परचेज डे बुक एक्चुअली में क्या है? परचेज डे बुक एक्चुअली में हम लोग का है जर्नल। Source of document for the preparation of debit voucher are invoice. Accrued subscription received from current year is called asset. लाइबिलिटीज जो है थर्ड पार्टी ऑफ बिजनेस का 50,000 है, कैपिटल 80,000 है। तो एसेट बताओ। तो आपको याद होगा कैपिटल का फार्मूला, कैपिटल बराबर होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। बच्चों कैपिटल यहां दिया हुआ है 80,000। इसके बाद एसेट हमें निकालना है, तो एसेट को एसेट ही रखो। लाइबिलिटीज दिया हुआ बच्चों 50,000। $1,30,000। अकाउंट विच इज डेबिटेड फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड इन द सेल बुक? सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल लिखा जाएगा और वो गुड्स के ताल्लुक रखेगा। अकाउंटेंसी की खोज 1494 में हुई है। एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 20। सिंगल एंट्री किसके लिए जरूरी होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप, छोटे बिजनेस के लिए।
एरर जो है ये रेक्टिफाई किया जाता है किसके जरिए, अकाउंटेंट के जरिए। एसेट अगर लायबिलिटी से ज्यादा हो तो कैपिटल कहलाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? एसेट है। दो 2019 का पेपर है बच्चों ये। इंटरनल यूजर इसमें से कौन है? इंटरनल यूजर इसमें से मैनेजर होगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो आपको मालूम है एसेट है। ट्रेडिंग कंसर्न रिसीव एन ऑर्डर 500 फॉर सप्लाइंग द गुड्स फ्रॉम कस्टमर। ये क्या है? ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? ये रिसीव किया ऑर्डर, ये एक इवेंट है। ट्रांजैक्शन वहां बोलेंगे बच्चों जहां सामान हम दे देंगे और पैसा ले लेंगे, ट्रांजैक्शन उसी को बोलेंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कंप्लीट, और जहां जो चीज बाकी हो वो इवेंट है। कैश बेसिस में इनकम को रिकॉर्ड कब करते हैं? जब इनकम नॉट रिसीव होता है। कैश बेसिस का मतलब होता है सब कुछ मिल जाना। इनकम इज नॉट एक्रूड बट स्टिल रिसीव इन एडवांस। नन ऑफ दिस करोगे। इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार होगा और वो होगा बिल्डिंग बनाना। 10,000 का सामान खरीद रहे, ट्रेड डिस्काउंट 10% दे रहे, तो परचेज अकाउंट में कितना आएगा? तो 10,000 का 10% 1,000। तो बेटा 10,000 में से 1,000 घटा दो, 1,000 घटाने से 9,000, तो आंसर आएगा 9,000। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इन्वेंट्री का कौन है? इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड S2 है। आपका कैपिटल 6 लाख है, 4 लाख है, बोला एसेट निकालो। बच्चों कैपिटल निकालने का फार्मूला आपको मालूम होगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल में 6 लाख दे दो, $10 लाख एसेट, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड ज्यादा तो लोग नहीं लेना चाहते, टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनेजर साहब, अरे कस्टमर को बोतल में उतारना पड़ता है, जो आपको चल के पिछले में नहीं आता। अदिति स्टार्ट अ बिजनेस 5,60,000। ये जो ट्रांजैक्शन है इसका मतलब क्या है? ये कैसे इफेक्ट डालेगा? अदिति अगर बिजनेस शुरू करेगी तो पहली बात है कैपिटल मेरा बढ़ेगा, कैपिटल मेरा बढ़ेगा, पैसा बिजनेस में आएगा तो कैश में ऐड करेंगे तो मेरा एसेट और लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज होगा, तो मेरा एसेट और लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज होगा। ताकि इंप्रेशन पड़े, नहीं ताकि सच बोलने वाले का गला घुस सके। झूठ बोल रहे हैं सर, हम झूठ बोलने के लिए कहा क्या रहे हैं, बस सच नहीं बोलना। समझे ना, जो गलत है सैलरी नहीं बढ़ेगी तो सब सही लगेगा। ट्रायल बैलेंस में अगर दोनों साइड में डिफरेंट हो तो वो सस्पेंड अकाउंट होगा। जो एरर ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते हुए एरर है कौन?
बच्चों यहाँ पर हमको निकालना है डिप्रिसिएशन 4th ईयर का। तो 1, 2, 3 और 4 4th ईयर में आया 9477 और ये निकालना है WDB मेथड में। ये है 9477। प्रमोशन नोट कौन तैयार करता है बेटा? प्रमोशन नोट बायर तैयार करता है, बायर। या ड्रॉई उल्टा होता बिल ऑफ एक्सचेंज का। किंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट किसको हम लोग बुक का राजा कहते हैं? और वो है लेजर। पेटी कैश बुक का बैलेंस जो होता है वो डेबिट भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेटी कैश ऑलवेज भी जीरो नहीं, डेबिट भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बैलेंस शीट एक्चुअली में क्या है? बैलेंस शीट एक्चुअली में है स्टेटमेंट। रिसीव पेमेंट अकाउंट किसके तरह बनता है? कैश बुक के तरह। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये लायबिलिटीज है बच्चों, क्योंकि हमको एडवांस पे पैसा मिल गया है तो हमको सर्विस देना होगा। रिसीव पेमेंट अकाउंट किसके तरह बनेगा भैया? कैश बेसिस के तरह बनेगा। ओपनिंग बैलेंस 22,000 है, प्रॉफिट 12,000 है, ड्राइंग 14,000 है। आपको बोलना क्लोजिंग कैपिटल निकालो। बच्चों मैंने क्लास में आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फर्दर कैपिटल प्लस माइनस ड्राइंग। ये वाला फार्मूला आपको नोट कर लेना चाहिए। आपका ओपनिंग कैपिटल 22,000 है, प्रॉफिट है 12,000, फर्दर कैपिटल है 16,000 और ड्राइंग जो है बच्चों वो है 14,000। 36,000 हम लोग का आंसर। क्लोजिंग कैपिटल अगर ओपनिंग कैपिटल से कम हो जाए तो लॉस। इसको नोट कर लेना। क्लोजिंग कैपिटल इज मोर। अच्छा, तो इन्वेस्ट करने के लिए मेरी कंपनी को क्यों चुना?
अगर क्लोजिंग कैपिटल कम हो तो लॉस, और क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट। या आप सुनील से पूछ सकते हैं सर। ओ, अब उनसे पूछना पड़ेगा। मिस्टर सुनील, शो पर अपनी तशरीफ ले आए। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंट को मेंटेन करेंगे वो कौन अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। सिंगल एंट्री में हम लोग पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, डेटर क्रेडिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसमें कौन नहीं है? विंग भी है, बेसिक भी है, एक्रोड भी है। एक्रोड लैन का मतलब होता है बेटा लोकल एरिया नेटवर्क। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। उससे पहले 19 भी इंपॉर्टेंट था। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग खर्चा और इनकम को मैच करते हैं। फॉलोइंग इसमें से कौन सही है? एसेट बराबर कैपिटल एंड लायबिलिटीज। आपको याद होगा कैपिटल बराबर फार्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। अगर ये मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लायबिलिटीज बराबर होगा एसेट माइनस कैपिटल। या ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है बच्चों कि अगर एसेट निकालना है तो इसको इधर लाके प्लस कर दिए। आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या है? पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर हम लोग खरीद रहे हैं और परचेज अकाउंट में लिख रहे हैं, ये कौन सी गलती? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में गलती इस तरीके से होती है, फर्नीचर लेते हैं और लिख देते हैं परचेज में। मालिक और बिजनेस दोनों, रिलेशन बिटवीन मालिक एंड बिजनेस का जो डिपेंड करता है उसको कहते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। Which is not the qualitative characteristics of accounting information? Presentation, very very important. Which of the basis of accounting the doctrine of conservation of accounting is observed? Accrual basis. Accrual basis of accounting में हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के फादर कौन है? लुक्का पोसिलो। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर। ये बेटा किस में बोला गया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। Those who sell the good on credit, जो सामान बेचता है उधार में उसे कहते हैं क्या चीज? क्रेडिटर। महाजन सामान बेचता है, खरीदने वाला डेटर कहलाता है। 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है, रिजर्व है 40,000, लाइबिलिटी से 25,000, एसेट निकाले आप। आपका फार्मूला है कैपिटल बराबर एसेट माइनस लाइबिलिटीज। आपकी कैपिटल दी हुई है 1 लाख, 1 लाख कैपिटल है आपकी, रिजर्व है 40,000। आपको याद होगा रिजर्व हम लोग कैपिटल में जोड़ देते हैं। ये रिजर्व का मतलब है नेट प्रॉफिट।
बेटा बेटा यहाँ कैपिटल 1 लाख रुपया दिया हुआ, तो पहले हम लोग फार्मूला लगा दिए, कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल 1 लाख के साथ में नेट प्रॉफिट दे दिया। रिजर्व का मतलब यहाँ नेट प्रॉफिट, इसमें हम 40,000 कैपिटल में जोड़ दिए। एसेट वही है, लायबिलिटीज 25,000 है, ये 1,40,000 हुआ और ये इधर आके प्लस हो गया, तो रिपोर्ट कार्ड आया 1,65,000। मैं उसे जोकर बनाना चाहता था, लेकिन आज वो हीरो बन गया। बच्चों मशीन की कीमत है 50,000, इंस्टॉलेशन चार्ज है 10,000, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, लाइफ है 10। तो बच्चों ये स्क्रैप वैल्यू का अगर है तो फार्मूला लगाओगे, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप बटा में दोगे लाइफ। बच्चों यहाँ पर टोटल कॉस्ट है आपका जाके 60,000 खर्चा जोड़ के, और स्क्रैप वैल्यू है 5,000 और लाइफ है 10। तो 55,000 आएगा, 10 से डिवाइड कर दो 5,500। 1/1/17 को आप बिल ड्रॉ किए हो 5 महीना खातिर, तो 1/1/17 है, तो यहाँ 3 दोगे और यहाँ 5 दोगे, तो ये हो जाएगा 4/6/17। तो 4/6/17 है भाई, हाँ है। अगर बिल डिजॉर्ड होता है तो नोथिंग चार्ज कौन सहेगा? नोथिंग चार्ज सहेगा ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई को ही पैसा देना पड़ेगा नोथिंग चार्ज का। क्लोजिंग कैपिटल कम है तो लॉस होगा। सरप्लस या डिफिसिट हो, आप ट्रांसफर करोगे किसमें? कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में ट्रांसफर करोगे। ओपनिंग कैपिटल्स 1,50,000 है, क्लोजिंग है। अच्छा, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो। हाँ बच्चों, अब यहाँ पर हमने फार्मूला तो लिख दिया, ये है मेरा क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल सब लिख दिया। आपका ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख है, ले लिया। क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000 मैंने ले लिया। नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। फर्दर कैपिटल है, ड्राइंग है। और जब इस सबको सॉल्व किया तो 1,05,000 आया। तो यहाँ हमको बोला ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। इस फार्मूला में बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम होता है। इसीलिए एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। सिंगल इंट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ क्या है? मिक्सचर ऑफ सिंगल, डबल और नॉन इंटी। – 2017 का जो पेपर है बच्चों आ सकता है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग दोनों ही है, आर्ट और साइंस दोनों है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ये है बी नंबर। कैश डिस्काउंट खर्चा नहीं, लॉस है। इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल पोजीशन की दी जाती है वह बैलेंस शीट के जरिए दी जाती है। अकाउंटेंसी की खोज 1494 में हुई है बच्चों। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग बच्चों पर्सनल अकाउंट है, इंपॉर्टेंस है। और बिल पेबल क्या हो तो लायबिलिटीज है, ये आपको मालूम है। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन्वेंट्री निकालने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का 2 है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो डिफिनेशन है
वो बिल ऑफ एक्सचेंज का वो किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 5। सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफिनेशन दिया गया है बच्चों। कैपिटल अगर लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है तो कौन कॉन्सेप्ट से? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर आप परचेज कर रहे हो उधार में तो किस में लिखोगे? परचेज बुक में लिखोगे? नहीं, सॉरी, एसेट है, गुड्स होने पे तब होगा। सॉरी, अगर आप एसेट खरीद रहे हो उधार में तो आप किस में रिकॉर्ड करोगे? जनरल में। क्रेडिट बैलेंस जो पर्सनल अकाउंट का, उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। डेबिट जो होती है अकाउंट, जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो डेबिट कौन होती है? फर्नीचर होती है, क्योंकि फर्नीचर आ रहा। डिस्काउंट डेबिट साइड में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक का तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अकाउंट? अकाउंट का सभी ऑब्जेक्टिव है बेटा, ऑल ऑफ दिस। अगर आपका परचेज 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आप बताइए, जब आप डेबिट किसको करोगे? तो परचेज ज्यादा है, परचेज घटाओगे तो परचेज CR होगा, सस्पेंड को डेबिट करोगे आप। आपने मशीन पे रिपेयर करवाया है और मशीन को डेबिट किया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलता है कि रेवेन्यू और कैपिटल में गड़बड़ी। आपका ओरिजिनल कॉस्ट बोलना निकालो, 40,000 दिया हुआ फिक्स एसेट का दाम, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बोला 2 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं। आपको बच्चों कह रहा है कि मशीन की वैल्यू बताओ 2 साल के बाद, तो बच्चों यहाँ 1 साल का डिविजन निकाले तो 36 आया, और फिर 36,000 पे निकाले तो 3600 घटा के 2 साल में उसकी वैल्यू आई 32,400। अगर बच्चों डिप्रेशन कहता तो हम 3600 लेते। बोला डिप्रिसिएशन है मशीन की, डिप्रेशन वैल्यू है मशीन की 15,000, 1/10/16 को मशीन मैंने बेचा 250 लॉस में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में 10%। तो बताओ सेलिंग प्राइस मशीन की कितनी होंगी? तो सबसे पहली बात है बच्चों, मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी होंगी? तो मशीन की कीमत है 1,416। बच्चों यहाँ पर आपके सामने 15,000 1/10/16 का वैल्यू दिया हुआ है, 1,416 का वैल्यू दिया हुआ, और आपने मशीन 1/10/16 को बेचा है। तो मैंने टारगेट ले लिया 1,4 से 1/10/16। आपको लॉस हुआ 250 रुपया, डिप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग में 10%। आपको बोला सेल निकालो, तो पहले मशीन 15,000 लिए और 4 से 10 तक जाएंगे, 6 महीना काटे तो 14,250 आया। हम लोग लॉस निकालते तो यहाँ लॉस दिया हुआ, तो 14,250 से लॉस निकाले तो 14,000 मेरा आ गया सेल। अच्छा, यहाँ फिर आ गया ओपनिंग क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला मालूम है, क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फर्दर कैपिटल माइनस ड्राइंग। जितना है सब पुट कर दिए। टारगेट में बोल रहा ड्राइंग निकालो, फर्दर कैपिटल नहीं है तो उसको हम नील कर दिए। याद रखना, जो निकालना रहेगा उसको रखना, जो नहीं निकालना अगर नहीं दिया रहे तो उसको नील कर देना। तो यहाँ ड्राइंग आ गया 5,000। अब इसको खुद कैलकुलेट कर लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 25,000, उसमें से 1,000 जो है नेक्स्ट ईयर का है। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 2,000 है। आपको बोलना इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, कितना आएगा आप आराम से निकाल लो। बच्चों हमारी सब्सक्रिप्शन 25,000 है, इसमें से 2,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर मतलब एडवांस लेस करंट ईयर एडवांस, और वो है आपका जाके 1,000। और 2,000
करंट ईयर ड्यू है। तो हम लोग का 26,000 आ जाएगा आंसर। परचेज क्रेडिट परचेज असर्टेन फ्रॉम क्रेडिटर अकाउंट से निकलेगा। लैन क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। कीबोर्ड कंप्यूटर का क्या है, आउटपुट यूनिट। बच्चों यहाँ पे 2018 का 2016 का एमसीक्यू है। बोल रहा इसमें कौन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग 3 है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल। बुक कीपिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है ये किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आता है, एक्यूरल बेसिस। Which of the following not be recorded in the books of account? Books of account में क्या रिकॉर्ड नहीं करते, क्वालिटी। Which of the following is not an asset? पेटेंट भी एसेट है, गुडविल भी एसेट है, बिल्स पेबल एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटीज है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं बच्चों। फाइनेंशियल Which of the following is a transaction? मैनेजर को रख के सैलरी देंगे 10,000, अपने शादी में मैरिज जो हुआ सिस्टर को गिफ्ट देंगे। करंट अकाउंट खोलना कमर्शियल बैंक के द्वारा 20,000। इसमें पूछ रहा है बच्चों कौन आपका फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांजेक्शन कौन है। पहला बात है बच्चों ट्रांजेक्शन होगा बच्चों यहाँ सी, पूछिए का है। इसमें बातचीत हो रहा है। मिस्टर राय बोलना, मिस्टर राय मैनेजर है, जब उसकी भर्ती होगी तो उसको सैलरी मिलेगा, तो सैलरी भी मिला नहीं है, बातचीत हुआ है। सिस्टर के शादी में गिफ्ट देंगे, दिया नहीं है बच्चों। और यह कमर्शियल बैंक में जब अकाउंट खोलेगा तो यह बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। डिप्रिसिएशन आपके कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिस्सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। आप 2 स्टैंडर्ड याद रख लो बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डिप्रिसिएशन आ जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में स्टॉक आ जाएगा, और ये बार बार दे रहा है। हमारे भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, ICAI। Which of the following is not a liabilities? लाइबिलिटीज इसमें कौन नहीं है। कैपिटल है, बिल्स पेबल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है बच्चों। प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटीज होता है। पेटेंट राइट ये लाइबिलिटीज नहीं है, एसेट है। कलकत्ता फर्नीचर मार्ट परचेज 2 अलमीरा, तो इस कौन से अकाउंट में जाएगी, एसेट, परचेज या इनकम। परचेज में जाएगी। अलमीरा जो खरीद रहा है कौन खरीद रहा है, फर्नीचर मार्ट, तो अलमीरा उसके लिए गुड्स हो गया बच्चों, क्योंकि फर्नीचर मार्ट का दुकान है बेटा, वो अलमीरा खरीदेगा, ये एसेट नहीं हुआ, ये गुड्स हो गया, इसलिए परचेज। अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैचिंग कॉन्सेप्ट किसका करते हैं, खर्चा और इनकम का। परचेज ऑफ एसेट इंडिकेट, जब हम लोग एसेट खरीदते हैं तो वो क्या चीज का इंडिकेट करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक बार खरीदोगे। आपका लाइबिलिटीज निकालो, टोटल एसेट दिया हो 1,20,000, थर्ड पार्टी का इतना, ऑनर का लाइबिलिटीज निकालो। ऑनर का लाइबिलिटीज का मतलब उसका कैपिटल निकालो। आपको मालूम होगा कैपिटल निकालने का फार्मूला, आपका एसेट है बच्चों टोटल 1,20,000 और लाइबिलिटीज है बच्चों 50,000। आपका 70,000 आ गया कैपिटल, ये हो गया ऑनर की लाइबिलिटीज।
डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज कैश ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन है। डिप्रिसिएशन इंटरनल ट्रांजेक्शन है बच्चों और नॉन कैश आइटम है। अगर हम एक आर्टिकल, सेल ऑफ आर्टिकल रिसीव ऑन फर्स्ट गुड्स 1 तारीख को और सामान भेज रहे 15 तारीख को, अमाउंट रिसीव ऑन कैश 18 तारीख को, तो आप बताइए हमका रिवेन्यू कब होगा? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सेल हमको मिला फर्स्ट को, हम सामान भेजे 15 को, तो बच्चों ऑर्डर मिला उस टाइम सेल नहीं हुआ। जब सामान हम भेज देंगे, सामान कब भेजते हैं? जब सामान बिक्री कर देते हैं तब। तो 15 तारीख हम लोग का रेवेन्यू होगा, कि उसी दिन मेरे को पैसा मिलेगा। मिस्टर एक्स बिल ड्रॉ किया 3 महीना खातिर, 1/1/15 को, तो 3 दिन तो आप यहाँ दोगे और 3 महीना का बिल है 4/4/15 डील नंबर। आफ्टर साइट अगर बिल में है तो ड्यू डेट कब से होगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस तारीख को बिल एक्सेप्ट होगा। ये बात क्लास में बताए थे आपको। इनकम एक्सपेंडिचर का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो सरप्लस होगा। अच्छा बाबू, इनकम एक्सपेंडिचर का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको सरप्लस कहोगे, लेकिन जो डेबिट बैलेंस होगा उसको डिफिसिट कहोगे। एक क्लब में 1100 मेंबर है, हर मेंबर 1000 करके देगा, 1 लाख रुपए है और 2 लाख है। तो सबसे पहली बात है बच्चों, इसके हिसाब कैसे करोगे? सब्सक्रिप्शन का 1000 इंटू पहले करोगे 1100, तो 11 लाख आएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में 1 लाख है, तो ओपनिंग वाला लास्ट ईयर का है, लेस लास्ट ईयर ड्यू 1 लाख। और ऐड करोगे करंट ईयर ड्यू, करंट ईयर ड्यू 2 लाख, तो आपका टोटल आ जाएगा 12 लाख। तो हम लोग का आंसर होगा बारह लाख आएगा बच्चों आंसर में। तो यहाँ 12 लाख दोगे। ओपनिंग कैपिटल 20,000 जो ज्यादा है क्लोजिंग कैपिटल से। ड्राइंग है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट? ओपनिंग कैपिटल है 20,000, ओपनिंग कैपिटल है यहाँ 20,000 और ये ज्यादा है क्लोजिंग कैपिटल से। अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 50,000, तो अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट बताओ। ये वाली जो है बच्चों सवाल गलत दी हुई है, छोड़ दो इसको। सरप्लस या डिफिसिट और नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का कौन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? कैपिटल फंड। वेरी इंपॉर्टेंस, याद रखोगे। सरप्लस हो या डिफिसिट हो, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करोगे। मशीन खरीद रहे 10,000 में, आप परचेज में लिख रहे तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? इसमें हार्डवेयर कौन नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम क्या है? परमानेंट मेमोरी है रैम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंटेशन। देखिए ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ये फीचर नहीं है। इंटरनल यूजर कौन है? मैनेजमेंट है भाई। इंटरनल यूजर बच्चों इंटरनल यूजर में मैनेजमेंट है, दो नंबर में एम्प्लॉई है, तीन नंबर में ऑनर भी है। ये तीनों हमारी एक इंटरनल है और बाकी सब एक्सटर्नल है। तो ये हमारे सब इंटरनल यूजर है। सप्लायर ऑफ गुड्स कॉल्ड द सेलर, सप्लायर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड क्रेडिटर। कैपिटल क्या है? इंटरनल लायबिलिटीज। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो बात बोली गई है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं 1 ईयर बाय द फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में। फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन। अकाउंटिंग अजम्पशन में दोनों ही आएंगी, आपका ए एंड बी दोनों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया का इशू करता है ICAI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट? एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको मालूम होगा बच्चों कैपिटल बराबर होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर एसेट। ये 1 2 और तीसरा निकल सकता है बच्चों। लायबिलिटीज को इधर ले आए, एसेट इधर हो गया और कैपिटल। तो इसमें से जो भी आपको मिले मांग लीजिए। पहले इधर चेक कीजिए, यहाँ फर्स्ट में कौन है? एसेट। अगर एसेट फर्स्ट में है तो एसेट बराबर होगा करंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर माइनस है, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर एसेट बराबर है कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा। थर्ड पार्टी है 60,000, ये लायबिलिटीज है, कैपिटल है 90,000। तो आपको बोला एसेट निकालो, तो आपको मालूम है कैपिटल बराबर होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल है 90,000 और एसेट है आपका जाके मालूम नहीं, लायबिलिटीज आपको मालूम है 60,000। ₹1.5 लाख आपका आ जाएगा। पीरियडिकली टोटल सेल रिटर्न बुक्स इज पोस्टेड टू द। अगर सेल रिटर्न बुक्स जो है उसका टोटल हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे? तो सेल रिटर्न बुक्स जाएगा सेल रिटर्न में। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होती है, याद करो। इनमें से कौन अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है? ये डेबिट होता है, ये भी डेबिट होता है, ये भी डेबिट होता है, क्योंकि सब खर्चा है। क्रेडिट में होता है आपका रिटर्न आउटवर्ड। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस मशीन को अगर हम रिपेयर कराए तो हर टाइम करवाएंगे तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होगा, लेकिन हम डेबिट किए मशीन को तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड द डिप्रिसिएशन? ऑल ऑफ दिस, सभी फैक्टर है। फर्नीचर का दाम है 4,000 बेटा और डिप्रिसिएशन है 10%। डिप्रिसिएशन निकालो 14 का, तो आराम से निकाल दो। फर्नीचर खरीदे हो 4,000 का, 10%। और बच्चों यहाँ महीना देखो, यहाँ से यहाँ आपका 3 महीना होगा
3 बटा 12, तो बेटा 300 आएगा, तो 300 वाले को हम अंडरलाइन कर लेंगे। अगर बिल डिजॉनर हुआ तो नोथिंग चार्ज कौन सा रहेगा? नोथिंग चार्ज सहेगा ड्राई, नोथिंग चार्ज ड्राई सहेगा बच्चों। ये सब पहले का तरह ही है बच्चों, इसमें थोड़ा सा फोटो सही से आया नहीं है। अब बाकी सभी एमसीक्यू को 2-3 बार देख लीजिए आप, इसका हो जाएगा। बाय बच्चों।